बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिसे लोग तिरस्कार और घृणा की नज़रों से देखते थे। उसके माता पिता गरीब थे और उनका जीवन बसर करना बहुत मुश्किल था। गांव वालों के ताने और ने राधा के दिल को तोड़ने तक पहुंचा दिया। जब राधा बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसे अच्छे घरों के लोग देखा करते थे और कुछ लोग उसे अपने घरों में सेवा के लिए बुलाते थे। धीरे धीरे राधा को यह समझ में आ गया कि उसकी खूबसूरती और शरीर ही उसकी ताकत है। उसने अपनी सुंदरता का लाभ उठाकर अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा सुधारने की सोची, लेकिन गांव वालों के ताने और अपने अंदर छुपे दर्द को राधा कभी नहीं भूल पाई। एक दिन राधा ने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के शहर में जाकर कुछ समय के लिए काम करे तो शायद अपनी किस्मत बदल सके। उसने शहर जाने का निर्णय लिया और वह एक छोटे से कोठे पर काम करने लगी। उसने कोठे की खायत जल्दी ही फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम चंद्रकांत था वह आया। वह शहरी युवक था, बहुत ही प्रभावशाली और पैसे वाला। चंद्रकांत ने राधा को पहले बार देखा और उसकी सुंदरता के आकर्षण में पूरी तरह से बंध गया। चंद्रकांत और राधा के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती एक प्रेम में बदल गई। चंद्रकांत ने राधा से कहा, तुम बहुत सुंदर हो राधा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जीवन बिताना चाहता हूँ। राधा का दिल सच्चे प्यार से भर गया और उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार था और उसने पूरी तरह से चंद्रकांत को अपना दिल दे दिया। लेकिन राधा को नहीं पता था कि चंद्रकांत की इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। दरअसल चंद्रकांत का एक और रहस्य था। वह एक तंत्र साधक था और उसने राधा को अपने तंत्र विधि के प्रयोग के लिए एक माध्यम के रूप में चुना था। उसने सोचा कि अगर वह राधा से प्यार का नाटक करेगा तो उसे अपनी तंत्र विधि को सिद्ध करने में मदद मिल सकती है। वह राधा की सुंदरता को अपनी तंत्र विधि के काले जादू में बदलने का इरादा रखता था। चंद्रकांत ने एक रात राधा को अपने महल में बुलाया और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे अपने प्यार में खो जाएगा। लेकिन जैसे ही राधा महल में पहुंची, वह कुछ अजीब था। महल के अंदर अंधेरा था और वहाँ एक अजीब सी हवा चल रही थी। चंद्रकांत ने राधा को कमरे में बंद कर दिया और तंत्र का विधि का पाठ शुरू कर दिया। राधा का शरीर अचानक सुन्न होने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा और वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाई। चंद्रकांत का काला जादू उस पर पूरी तरह से असर कर चुका था। अब वह एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। राधा की चीखें महल में गूंजने लगी, लेकिन चंद्रकांत ने उसे और अधिक कष्ट देने की योजना बनाई। राधा के अंदर एक भयानक शक्तियाँ जागरूक हो गई और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। उसने चंद्रकांत से बदला लेने की कसम खाई। चंद्रकांत ने राधा को अपने जादू से फिर से इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो गया। राधा का श्राप इतना गहरा था कि कोई भी तंत्र विधि उसे ठीक नहीं कर पा रही थी।
राधा अब एक श्रापित आत्मा बन चुकी थी जो हमेशा अंधेरे में भटकती रहती थी। चंद्रकांत की लापरवाही ने राधा को ऐसा बना दिया जो अब कभी भी सामान्य इंसान नहीं रह सकती थी। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए। उन्होंने राधा की आत्मा को देखा और उनकी पीड़ा को महसूस किया। बाबा ने राधा से कहा, तुम्हारी आत्मा बहुत दुखी है, लेकिन तुम अगर अपने पापों का पश्चाताप करोगी तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। राधा ने बाबा की बातों को माना और अपना सच्चे हृदय दिखाने का निर्णय लिया। राधा ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या की। कई दिनों तक वह बिना भोजन पानी के एकांत में बैठी रही। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और अपनी गलती को स्वीकारा। फिर एक दिन उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और वह एक इंसान बन गई। लेकिन अब उसकी आत्मा बहुत दुखी थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा खो दिया था। राधा का शाप टूट चुका था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने पुराने पापों को मिटाने के लिए गांव में जाएगी और वहां के लोगों से माफ़ी मांगेगी। वहां पहुंची और उसने सभी गांव वालों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे एक काले जादू ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अब राधा एक सामान्य महिला बन चुकी थी, लेकिन गांव में उसकी पहचान एक श्रापित आत्मा की थी जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि लोग इसकी कहानी सुनते थे, लेकिन कहते थे कि वह अब भी कभी-कभी रात के अंधेरे में चुड़ैल की तरह दिखाई देती थी और उसकी चीखें सुनाई देती थी। कहा जाता है कि राधा का आत्मा कभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ और वह हमेशा अपने प्यार और पश्चाताप के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है ताकि लोग अपने कर्मों का सही फल समझ सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।